हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद की तूफानी बारिश में शहर के बाज़ मुकामात पर कारें और मोटर गाड़ियां पानी में बह गईं। हैदराबाद में आज तूफानी बारिश हुई जिसमें शहर के कई इलाके ज़ेर आब आ गए और सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। सड़कों पर पार्क की हुई कारें और मोटर गाड़ियां पानी में बह गईं। कई मुकामात पर कारें और गाड़ियां पानी में तैरती हुई नजर आईं। सुबह 5 बजे से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ जो 8 बजे तक जारी रहा, जिसकी वजह से बारिश का पानी सड़कों पर हर तरफ जमा हो गया। मौसलाधार बारिश की वजह से मोटरसाइकिल सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महकमा मौसमियात ने हैदराबाद में मजीद तेज बारिश की वार्निंग जारी की। हैदराबाद के इलाके बशीरबाग में बारिश का पानी सड़कों पर जमा हुआ, जिसकी वजह से गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हिमायतनगर गली 14 नंबर स्ट्रीट ज़ेर-ए-आब आ गई। खुतबुल्लापुर के आसपास के इलाकों में मौसलाधार बारिश हुई। बोड़पल, पीरजादीगुड़ा के इलाके, सिकंदराबाद और कंटोनमेंट के तरफ के इलाकों में वक्फे से बारिश हुई। चंदानगर, मियापुर, माधापुर और गच्चीबौली, नामपल्ली, एबिट्स, कोठी, चादरघाट, मलकपेट, सईदाबाद, कंचनबाग, चंद्रानगुट्टा, चार मीनार, फलकनुमा और पुराने शहर के कई इलाकों में शदीद बारिश हुई है। बीआरएस पार्टी का फंड बढ़कर 1250 करोड़ रुपए हुआ। बीआरएस का पार्टी फंड बढ़कर 1250 करोड़ रुपए हो गया। बीआरएस सरबराह और चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव ने ये इत्तला दी। उन्होंने बताया कि पार्टी ने बैंक में 767 करोड़ रुपए जमा किए और हर महीने सूद के तौर पर 7 करोड़ रुपए हासिल किए हैं। पार्टी ऑपरेशंस अजला में पार्टी दफातर की तामीर, इंतखाबी मुहिम और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जा रहा है। बीआरएस जराये के मुताबिक जुमेरात को पार्टी और तासीस की तकरीबात के मौके पर माली मामला से मुतालिक करारदाद मंजूर की गई। इसके साथ दीगर रियासतों में खाता खोलने, पार्टी की मुहिम के लिए मुल्क भर में मीडिया दफातर के क़याम जैसी करारदादें भी पास की गई। उन्होंने बताया कि आइंदा 4 मई को कौमी राजधानी में बीआरएस दफ्तर का इफ्तिताह किया जाएगा। डीजीपी ने सेक्रेटेरिएट इफ्तिताह से पहले इंतजाम का जायजा लिया। नौ तामीरशुदा डॉक्टर अंबेडकर तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के 30 अप्रैल को इफ्तिताह से पहले डायरेक्टर जनरल पुलिस अंजनी कुमार ने सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। अंजनी कुमार ने अपने मातहत ओहदेदारों के साथ सेक्रेटेरिएट का तफसीली जायजा लिया। उनके साथ एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर संजय कुमार जैन, पुलिस कमिश्नर हैदराबाद सीवी आनंद, तेलंगाना स्पेशल पुलिस यानी TSS-P के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस स्वाति लकरा, हैदराबाद सिटी के एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर विक्रमजीत मान और दीगर मौजूद थे। इस दौरान में अंजनी कुमार ने नौ तामीरशुदा सेक्रेटेरिएट की अहाते का मुआयना करते हुए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया और इस नई इमारत की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने से मुताल्लिक तमाम तफसीलात हासिल की। नए सेक्रेटेरिएट जिसका इफ्तिताह चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव के हाथों किया जा रहा है, इस तकरीब में शिरकत करने वाले VVIPs और दीगर अहम शख्सियतों की गाड़ियों की पार्किंग वगैरह के बारे में भी तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह के पेश नज़र इमारत के तरफ वकनाफ सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात को यकीनी बनाने की हिदायत दी। JEE मेन एग्जाम के नताज जारी। हैदराबाद के वेंकट को ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक। मुल्क के मुमताज़ तालीमी इदारों में इंजीनियरिंग कोर्सेज में दाखिले के लिए मुनक़्क़दा JEE मेन 2023 सेशन 2 के नताज जारी। आज सुबह 3 बजे जारी हुए। इस इम्तिहान में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तलबा ने नुमाया मुजाहरा किया। JEE मेन एग्जाम में हैदराबाद के तालिब इल्म सिंगारापू वेंकट कोनेद्या ने ऑल इंडिया सतह पर पहला रैंक हासिल किया। वेंकट ने 300 में से 300 नंबर हासिल किए। उन्होंने स्कूल से इंटर तक हैदराबाद के श्री चैतन्य तालीमी इदारों में तालीम हासिल की। वेंकट ने कहा कि वो JEE एडवांस में बेहतरीन रैंक हासिल करने के बाद IIT मुंबई में B.Tech कंप्यूटर साइंस का मुताला करेंगे जो 4 जून को मुनक्किद होगा। तेलंगाना आज़मीन हज की परवाज़ों का 7 जून को होगा आगाज़। हज 2023 के लिए मुल्क के 22 मुकामात से आज़मीन की रवानगी के प्रोग्राम को खतियत दी गई है। मरकजी हुकूमत ने जारी साल 22 इम्बैगरेशन पॉइंट्स की निशानदही की, जहां से आज़मीन हज की रवानगी और वापसी अमल में आएगी। हैदराबाद इम्बैगरेशन पॉइंट के आज़मीन की रवानगी का 7 जून को आगाज़ होगा और 22 जून तक काफिलों की रवानगी जारी रहेगी। हैदराबाद से आज़मीन के काफिले जिद्दा रवाना होंगे। हुज्जाज किराम की वापसी का 13 जुलाई से आगाज़ होगा और आखिरी काफिला 2 अगस्त को मदीना मुनव्वरा से हैदराबाद पहुंचेगा। हैदराबाद से 5200 आज़मीन की रवानगी का इम्कान है। जारी साल आंध्र प्रदेश आज़मीन को हैदराबाद या बेंगलुरु से रवानगी की जरूरत नहीं पड़ेगी। विजयवाड़ा को इम्बैगरेशन पॉइंट में शामिल किया गया और तेलंगाना की तरह 7 जून से आज़मीन हज की रवानगी का आगाज होगा जो 22 जून तक जारी रहेगी। आंध्र प्रदेश से 1800 आज़मीन की रवानगी का इम्कान है। आंध्र प्रदेश का आज़मीन रास्त जिद्दा रवाना होंगे और 13 जुलाई से वापसी मदीना मुनव्वरा से होगी। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इम्बैगरेशन पॉइंट्स के मुताबिक मुतल्लिका रियासती हज कमेटियों को मुतहर्रिक कर दिया। तेलंगाना आज़मीन हज के लिए विस्तारा एयरलाइंस की खिदमत के तयन का इम्कान है। लॉसेट और PG-LSET दरख्वास्तों की आज आखिरी तारीख। लॉसेट और PG-LSET के मुश्तरका एंट्रेंस एग्जाम्स में दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख हफ्ता 29 अप्रैल मुकर्रर की गई। प्रोफेसर B विजयलक्ष्मी कन्वीनर लॉसेट एंड PG-LSET 2023 ने बताया कि लॉसेट और PG-LSET में शिरकत के ख्वाहिशमंद फौरी तौर पर दरख्वास्त दाखिल करें। लॉसेट के जरिए कानून की तालीम के 3 साल डिग्री कोर्स और 5 साल डिग्री कोर्स में दाखिला होगा, जबकि PG-LSET के जरिए LLM में दाखिला होगा। ये दोनों एंट्रेंस एग्जाम जुमेरात 25 मई को मुनक्किद होंगे। पहला सेशन सुबह 9:30 बजे से 11 बजे दिन, दूसरा सेशन 12:30 बजे से दोपहर 2 बजे दिन, तीसरा सेशन 4 बजे से 5:30 बजे शाम मुनक्किद होगा।
दरमियान में तालीम छोड़ने वाले इंटर के स्टूडेंट्स को फीस वापस की जाए। हुकूमत ने इंटरमीडिएट तलबा जो दरमियान में तालीम तर्क कर देते हैं तो उन्हें फीस वापस करने की हिदायत दी। इसके अलावा कॉलेजेस में तलबा की तालीम और उनकी सेहत पर खुसूसी तवज्जो देने के अहकाम जारी करके रहनुमाना खतूत जारी किए हैं। इंटरमीडिएट बोर्ड सेक्रेटरी नवीन मित्तल ने तलबा की काउंसलिंग के लिए खुसूसी फैकल्टी का तकर्रुर करने की हिदायत दी है। दाखिले के अंतरिम 3 महीने तर्क तालीम पर 75% फीस तलबा को वापस कर दी जाए। 6 महीने बाद तालीम छोड़ देने पर 50%, इसके बाद 25% फीस वापस करने की हिदायत दी गई। रहनुमाना खतूत में बताया गया है कि मुसल्लमा कॉलेजेस में ही क्लासेस का इनेकाद किया जाए। काबिल एतमाद स्टाफ के जरिए कॉलेजेस के इंतजामी उमूर की अंजामदही की जाए। स्टाफ के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी को लाजमी करार दिया जाए। स्टाफ को दरमियान में अप्रैल से पहले बरतरफ नहीं किया जाए। अगर इन्हें तालीमी जिम्मेदारियों से अलहदा करना है तो पहले नोटिस दी जाए और उनकी जगह दूसरे अमले का तकर्रुर किया जाए। अगर प्रिंसिपल को तब्दील करना हो तो इसके मुताल्लिका इंटरमीडिएट ओहदेदार से पेशगी मंजूरी हासिल की जाए। इंटर बोर्ड की जानिब से जारी करदा एकेडमी कैलेंडर पर हर कॉलेज में अमल आवरी करें। यौमियत 3 घंटों से ज़्यादा इजाफी क्लासेस का एहतमाम नहीं किया जाए। रेजिडेंशियल कॉलेजेस में कम अज़ कम 8 घंटे तलबा को नींद लेने की सहूलत फराहम की जाए। मुकर्रम जहाँ की तीसरी बीवी प्रिंसेस जमीला बोलारस हैदराबाद पहुंची। आसिफ जा सामिन, नवाब मीर बरकत अली खान मुकर्रम जा बहादुर की तीसरी बीवी प्रिंसेस जमीला बोलारस और उनकी बेटी प्रिंसेस जरीन की हैदराबाद में आमद पर उन्होंने तारीखी मक्का मस्जिद पहुंचकर मरहूम मुकर्रम जा बहादुर की मज़ार पर चादर गुल पेश किया और फातिहा ख्वानी की। तुर्की नजात प्रिंसेस जमीला बोलारस मरहूम आसिफ जा सामिन की तीसरी बीवी हैं। मुकर्रम जहाँ के इंतकाल के बाद पहली मरतबा वो अपनी बेटी के साथ हैदराबाद पहुंची और खिराज पेश किया। खतीब मक्का मस्जिद मौलाना हाफिज रिजवान कुरैशी ने दुआ की और जनाब अब्दुल खदीर सिद्दीकी सुपरिटेंडेंट मक्का मस्जिद ने इंतजाम किए। यह इमारत सेक्रेटेरिएट है या मस्जिद? तेलंगाना बीजेपी का इश्तिहार अंगेज पोस्ट। ऐसा लगता है कि तेलंगाना में बीजेपी फिरकावाराना मुनाफिरत को हवा देने में कोई कसर बाकी रखना नहीं चाहती ताकि हिंदू वोटों को मुत्तहिद करते हुए आइंदा इंतखाबात में कामयाबी हासिल की जा सके। कभी मसाजिद की खुदाई करने की बात की जाती है तो कभी उर्दू जबान में इम्तिहान मुनक्किद करने की मुखालिफत। इस तरह सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। ताज़ा तौर पर बीजेपी ने तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की नई इमारत की तस्वीर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि यह सेक्रेटेरिएट है या मस्जिद? क्या तेलंगाना की नई सेक्रेटेरिएट में कोई सकाफती रौनक है? ये मस्जिद की दिखाई दे रही है। ये तामीर मजलिस को खुश करने के लिए की गई है। इसमें काकतिया शातवाहाना हुक्मरानों की फन तामीर का कोई अक्स नहीं है, जिस पर सोशल मीडिया सारिफिन बीजेपी के इस इश्तिहार अंगेज पोस्ट पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे हैं। जबकि बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर और वजीर तारक रामाराव के नाम पर पाए जाने वाले एक ट्विटर अकाउंट ने इस पोस्ट के जवाब में बीजेपी ज़ेर इख्तियार वाली 3 रियासतों गुजरात, कर्नाटका और मध्य प्रदेश की असेंबलियों की इमारतों की तस्वीर पोस्ट की। इन इमारतों पर भी गुंबदनुमा खूबसूरत डिजाइन है। केटीआर की एहतजाजी रेजलर्स को तायद। रियासती वजीर केटीआर ने जिनसी हिरासानी के खिलाफ एहतजाज करने वाले रेजलर्स की तायद की है। केटीआर ने कहा कि जब रेजलर्स ने ओलंपिक्स और दीगर मुकाबलों में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया तो मुल्क ने जश्न मनाया है। यही रेजलर्स इंसाफ के लिए एहतजाज कर रहे हैं तो उनकी तायद की आवाम से अपील की। रेजलिंग फेडरेशन सदरनशीन ब्रिजभूषण पर जिनसी हिरासानी के जो इल्जामात हैं इसकी तहकीकात और रेजलर्स से इंसाफ का मुतालबा किया। नलगुंडा में रेवंत रेड्डी, उत्तम कुमार रेड्डी, वेंकट रेड्डी में इत्तेहाद का मुजाहरा। कांग्रेस कायदीन ने नलगुंडा में इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए ऐलान किया कि मुत्तहदा तौर पर इंतखाबात में वो हिस्सा लेकर कांग्रेस के इख्तिदार को यकीनी बनाएंगे। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी से नाराज कायदीन एक साथ स्टेज पर देखे गए। प्रदेश कांग्रेस सदारत संभालने के बाद रेवंत रेड्डी का पहला दौरा नलगुंडा था। बेरोजगार नौजवानों के मसाइल पर क्लॉक टावर के पास रैली और जलसाम मुनक्किद किया गया। अरकान पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, साबिका अपोजिशन लीडर के जाना रेड्डी और साबिका रुकने राज्यसभा वी हनुमंतराव ने रेवंत रेड्डी के साथ हाथ मिलाकर इत्तेहाद का मुजाहरा किया। रैली और जलसाम में हजारों की तादाद में अवाम शरीक थे। उत्तम कुमार रेड्डी और वेंकट रेड्डी ने असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान किया। जिले की तमाम 12 असेंबली सीटों पर कांग्रेस को कामयाब बनाने की अपील की। अखामती स्कूल्स में 4006 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी। रियासत में SC, ST, BC और अक़लियती अखामती स्कूल्स में तरबियत याफ्ता ग्रेजुएट टीचर यानी BBT की 4006 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए एक जामी नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें अक़लियती अखामती स्कूल्स की 554 जायदादें शामिल हैं। तेलंगाना रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी TRIB ने कहा कि निसाब के लिहाज से और जोन की सतह पर उम्मीदवारों के इंतखाब के अमल वगैरह की तमाम तफसीलात बरोज़ जुमे से वेबसाइट www.treib.telangana.gov.in पर दस्तियाब कराई गई है। 27 मई तक दरख्वास्त कबूल की जाएंगी। 4006 TGT जायदादों में 3011 यानी 75.17% जायदादें खवातीन के लिए मुख्तस की गई हैं। माबाकी 995 यानी 24.83% जायदादें मर्दों के लिए मुख्तस की गई हैं। तेलंगाना हुकूमत ने तमाम अखामती स्कूल्स में 11,687 जायदादों को मंजूरी दी है, जिसमें 10,675 तदरीसी जायदादें और माबाकी 1,012 गैर तदरीसी जायदादें हैं।
राजा सिंह बीजेपी से मायूस, तेलुगु देशम में शमूलियत की तैयारियां। गोशामहल के रुकन असेंबली राजा सिंह की मौतली खत्म करने में बीजेपी हाईकमान ने ताहाल कोई फैसला नहीं किया। ऐसे में हाईकमान से मायूस राजा सिंह सियासी मुस्तकबिल के लिए दिगर इम्कानात तलाश कर रहा है। बताया जाता है कि वो तेलुगु देशम में शमूलियत की तैयारी कर रहा है ताकि आइंदा असेंबली इंतखाबात में तेलुगु देशम के टिकट पर मुकाबला किया जा सके। इश्तिहारअंगेज बयानात पर बीजेपी हाईकमान ने उन्हें पार्टी से मुअत्तल कर दिया था। मुअत्तली को 6 महीने होने के बावजूद हाईकमान से कोई राहत नहीं मिली। हालांकि इन्हें यह तयक़ुन दिया गया था कि बहुत जल्द मुअत्तली खत्म कर दी जाएगी। बीजेपी से मायूस होकर राजा सिंह तेलुगु देशम में शमूलियत पर गौर कर रहा है। 2009 में राजा सिंह ने तेलुगु देशम में शमूलियत से अपने सियासी सफर का आगाज किया था। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात में वो तेलुगु देशम टिकट पर मुंतखब हुआ और 2014 तक कॉर्पोरेटर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। आइंदा 10 दिनों में गरीबों में पट्टों की तकसीम। काबीना की सब कमेटी ने जियो नंबर 5859 के तहत मकानात की अराजियात को बाकायदा बनाने को तेज करने की हिदायत दी है। सब कमेटी ने कहा कि हफ्ता या 10 दिन में इस अमल को मुकम्मल कर लें। वज़रा और अरकान असेंबली के हाथों पट्टाजात की तकसीम के लिए इक़दामात के अहकाम जारी किए गए। काबीनी सब कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ जिसमें वज़रा हरीश राव KTR, ई दयाकर राव और श्रीनिवास गौड़ ने शिरकत की। इजलास में जियो 58 और 59 के तहत गरीब अवाम में मकानात के प्लॉट्स तकसीम करने के लिए तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सब कमेटी ने CCLA नवीन मित्तल को हिदायत दी कि किस जिले में कितने पट्टेजात तकसीम करना है इसकी निशानदही करके रिपोर्ट तैयार करें। वाज़ेह किया गया है कि हर घर के प्लॉट्स के रेगुलराइजेशन को यकीनी बनाया जाए और तमाम अहल अफराद को इससे फ़ायदा पहुंचाया जाए। ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तों की तेज़ी से जांच की जाए। गैंगस्टर से सियासतदान बनने वाले मुख्तार अंसारी को 10 साल कैद की सजा। रुकन असेंबली कृष्णानंद राय कत्ल मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही इन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया। मुख्तार अंसारी को यह सजा गाजीपुर के MP MLA कोर्ट ने सुनाई है। खबर इस एजेंसीज के मुताबिक गाजीपुर के MP MLA अदालत ने हफ्ते के रोज जेल में बंद गैंगस्टर से सियासतदान बने मुख्तार अंसारी को अगवा और कत्ल के एक मुकदमे में कसूरवार ठहराया और उन्हें 10 साल की कैद की सजा सुनाई। अदालत ने अंसारी को 5 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया। BSP MP अफजल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में 4 बरस की सजा। गाजीपुर से BSP MP अफजल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में हफ्ते को MP MLA कोर्ट ने 4 बरस की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने इससे पहले उनके भाई मुख्तार अंसारी को 10 बरस कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। वाज़ेह है कि साल 2007 के इस मामले में 21 अप्रैल को बहस और समाअत मुकम्मल हुई थी और फैसला 15 अप्रैल को होना था। जज की छुट्टी पर होने की वजह से फैसला 15 अप्रैल को नहीं आ सका। हफ्ते को जज ने फैसला सुनाते हुए सजा का ऐलान किया। अतीक अहमद की तरह मुझे भी गोली मार दी जाएगी, आजम खान का सनसनीखेज बयान। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और असेंबली से नाअहल करार दिए गए साबिक़ रुकन असेंबली आजम खान ने आज एक सनसनीखेज बयान दिया है। तवील अरसे के बाद आजम खान ने खराबी सेहत के बावजूद आज उत्तर प्रदेश में होने वाले म्युनिसिपल इंतखाबात की मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार फातिमा जबी की जानिब से इंतखाबी मुहिम चलाई जो रामपुर बल्दिया के सदर के ओहदे के लिए इंतखाब लड़ रही हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए आजम खान ने अपने सनसनीखेज तबसरे में कहा कि उन्हें अपनी जान का खौफ है। उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि उन्हें भी अतीक अहमद की तरह गोली मार दी जाएगी। आप मुझसे और हमारे बच्चों से क्या चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि कोई आए और हमारे सर में गोली मार दे? उन्होंने कहा कि निज़ाम हिंद को बचाओ और कानून को बचाओ। हम वोट देंगे, ये हमारा पैदाइशी हक है, लेकिन वो भी हमसे 2 बार छीन लिया गया। अगर इसे तीसरी बार छीन लिया जाता है तो शायद हमें सांस लेने का हक भी नहीं रहेगा। उन्होंने असेंबली से इन्हें नाअहल करार देने के मामले का भी जिक्र किया। इससे पहले आजम खान रामपुर सदर हल्के से MLA मुंतखब हुए थे। अप्रैल 2019 में रामपुर में होने वाली इंतखाबी मुहिम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ संगीन इल्जाम लगाने पर आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और बाद में अदालत ने उन्हें जेल की सजा सुनाई, जिसके फौरी बाद उनकी असेंबली की रुकनियत खत्म कर दी गई। खवातीन पहलवानों के साथ जिनसी हिरासानी का मामला। एक हफ्ता धरना देने के बाद रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदर और बीजेपी के MP ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मुकदमा हुआ दर्ज। खवातीन पहलवानों के एक हफ्ते के धरने के बाद बिलाखिर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदर और बीजेपी के MP ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जुमे को दिल्ली के कन्नाट पैलेस पुलिस स्टेशन में 2 FIR दर्ज की गई हैं। दिल्ली पुलिस ने ब्रिजभूषण के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत एक नाबालिग पहलवान के साथ जिनसी ज्यादती का मुकदमा दर्ज किया है। इसके साथ ही दूसरी FIR दिग्गज 6 खवातीन पहलवानों के जिनसी इस्तेहसाल के इल्जाम में दर्ज की गई है। 21 अप्रैल को एक नाबालिग समेत 7 खवातीन पहलवानों ने ब्रिजभूषण के खिलाफ जिनसी इस्तेहसाल की शिकायत की थी। मुकदमा दर्ज न होने पर पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को WFI सदर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत दी थी। समाअत के दौरान पहलवानों की जानिब से सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने अदालत में कहा कि खवातीन पहलवानों को सिक्योरिटी फराहम की जानी चाहिए और रिटायर्ड जज को केस की निगरानी करनी चाहिए। इस अर्जी पर अदालत ने दिल्ली पुलिस को सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म दिया है। अदालत ने पुलिस को आइंदा जुमे तक हलफनामा दाखिल करने को कहा है। ये बताना होगा कि इसने क्या कदम उठाया। अगली समाअत 17 मई को होगी। मोदी हुकूमत ब्रिजभूषण शरण सिंह को ओहदे से हटाए, कांग्रेस ने कहा। कांग्रेस ने मुतालबा किया है कि भारतीय जनता पार्टी के रुकने पार्लियामेंट ब्रिजभूषण शरण सिंह को तमाम ओहदों से हटा दिया जाए। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट दीपेंद्र हिड्डा ने हफ्ते को पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि खातून खिलाड़ियों ने MP ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जिनसी ज्यादती की संगीन इल्जाम लगाए हैं। ऐसे में सिंह को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदर समेत तमाम ओहदों से हटा दिया जाना चाहिए। काबिल जिक्र के कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी आज सुबह एहतजाज करने वाली खवातीन पहलवानों से मुलाकात करने जंतर मंतर पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन खिलाड़ियों ने रेसलिंग
फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदर ब्रिजभूषण शरण सिंह पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। इसकी तहकीकात होनी चाहिए। ब्रिजभूषण शरण सिंह को फौरी तौर पर ओहदे से हटाया जाए। मुल्क की ये बेटियां जब तमगे जीत कर आती हैं तो हर कोई फख्र महसूस करता है। आज वो इंसाफ के लिए सड़क पर बैठी हैं तो कोई सुनने को तैयार नहीं। इल्जामात से साफ होकर निकलूंगा, ब्रिजभूषण ने कहा। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदर और बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट ब्रिजभूषण शरण सिंह ने हफ्ते को दावा किया कि वो पहलवानों की तरफ से लगाए गए जिनसी हिरासनी के इल्जामात से साफ होकर निकलेंगे। उन्होंने पूरे मामले में कांग्रेस और बड़े सनतकारों के मुलव्विस होने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी को मामले की मुकम्मल मालूमात नहीं है। अपनी आबाई रिहायशगाह पर सहाफियों से बातचीत करते हुए सिंह ने कहा कि मुझे अदालत पर पूरा भरोसा है। तफ्तीशी एजेंसी मुझे और मेरे हामियों को इंसाफ दिलाएगी। ब्रिजभूषण ने तहकीकाती एजेंसी से जल्द तहकीकात करने और फैसला देने की अपील की। उन्होंने कहा कि तहकीकात में फेडरेशन का कोई किरदार नहीं है। पहलवानों की मांग रोज बरोज बदल रही है। मुस्लिम ड्राइवर को सर पर टोपी पहनाकर गाय के सामने झुकने पर किया गया मजबूर। पुलिस की मौजूदगी में गौ रक्षकों की शरंगेजी। महाराष्ट्र के लातूर में गौ रक्षकों की जानिब से एक मुसलमान ड्राइवर को सर पर टोपी पहनाकर गाय के सामने झुकने पर मजबूर किया गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि हुजूम ने मुबैना तौर पर मुतासरा शख्स को मारा पीटा भी। जिस वक्त ये वाक़या पेश आया उस वक्त वहाँ मुलाजिमीन पुलिस भी मौजूद थे। सर पर टोपी पहनने और गाय के सामने झुकने पर मजबूर करने की वीडियो सोशल मीडिया पर मंजर-ए-आम पर आने के बाद लोगों में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक लातूर के एसपी सौम्या मुंडे ने 2 कांस्टेबल्स और 3 होमगार्ड्स के खिलाफ कार्रवाई की है जो मुबैना तौर पर हमले के वक्त मौजूद थे। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है कि शिकायत में ड्राइवर पर हमला करने वाले गौ रक्षकों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। बताया गया है कि ड्राइवर 23 अप्रैल को पटुदा की जानवरों की मंडी से जुमला 15 मवेशी एक मिनी ट्रक में ओसा मंडी ले जा रहा था। इसके पास मवेशियों की तिजारत के लिए तमाम जरूरी कानूनी कागजात थे, लेकिन मंडी पहुंचने से पहले ही इसे रोक लिया गया। पुलिस मौके पर पहुंच गई। कानूनी दस्तावेजात के बावजूद ड्राइवर के खिलाफ जानवरों पर जुल्म करने पर FIR दर्ज कराई गई है। मिस्र में मां अपने बच्चों को ज़िबाह करके इसकी लाश को पकाकर खा गई। मिस्र के गांव में दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आया जब एक जहनी मरीज मां ने अपने बच्चे को ज़िबाह करके इसकी लाश को पकाकर कुछ हिस्से खा लिए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अबू शिल्बी गांव में मां ने अपने 5 साला बच्चे को कत्ल किया और फिर उसकी लाश को पकाया और उसके कुछ हिस्से खा गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 30 साला मुश्तबा खातून ने इतराफ़ किया कि उसने ये घिनौना जुर्म उस वक्त किया जब वो होश खो बैठी थी। मुलजिमा का कहना है कि वो मिर्गी और कई दीगर नफ्सियाती अमराज में मुब्तला थी, अपने बच्चे के बारे में परेशान थी और उसे दोबारा अपने पेट में डालना चाहती थी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक खातून तकरीबन 3 साल से अपने शौहर से अलग थी और वो गांव में अपने ही घर में अपने बेटे के साथ अकेली रह रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस केस की मजीद तहकीकात जारी है। तारिक फतेह को कनाडा में जलाया गया। पाकिस्तानी नशियात मुसन्निफ और टेलीविजन तजिया निगार तारिक फतेह को उनके घर वालों और अजीजों की मौजूदगी में कनाडा के शहर टोरंटो में सुपुर्द आदिश किया गया। उनकी बेटी नताशा ने एक ट्वीट में कहा कि उनकी लाश को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक ही जलाया गया। खबरों के मुताबिक उन्हें मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करने की कोशिश की गई थी, लेकिन मुकामी लोगों ने उनके लवाहिकीन की दरख्वास्त कबूल नहीं की, जिसके बाद उन्हें जलाया गया। मुतनाज़ा मुसन्निफ और टेलीविजन तजिया निगार तारिक फतेह के जस्ते खाकी को कनाडा के शहर टोरंटो में सुपुर्द आदिश कर दिया गया। ये इत्तला उनकी बेटी नताशा फतेह ने ट्विटर पर दी। डैड यानी वालिद की ख्वाहिश के मुताबिक उनके जसद को आज करीब तरीन अफराद खाना और दोस्तों की मौजूदगी में सुपुर्द आदिश किया गया। आइंदा हफ्तों में हम उनके मनपसंद घर पर उनकी याद में एक जश्न मनाएंगे। सभी को खुश आमदीद है। मैं तारिक का तयन बहुत जल्द करूंगी, नताशा ने अपने ट्वीट में कहा। बांग्लादेश में 1000 प्राइमरी स्कूलों का क़याम। बांग्लादेश की हुकूमत ने मुल्क में बच्चों को इब्तदाई तालीम फराहम करने के लिए मुल्क भर में कम अज़ कम 1000 प्राइमरी स्कूल कायम करने का फैसला किया है। मुल्क की वज़ारत तालीम ने तालीमी सतह को अपग्रेड करने के लिए बहुत सी बड़ी तब्दीलियाँ की हैं और इन पर अमल दरामद भी किया। वज़ारत ने कहा कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए कोई बच्चा तालीम से महरूम ना रहे, ज़्यादा स्कूलों की तामीर की जा रही है। अच्छी तालीम ही एक बच्चे की मजबूत बुनियाद रखती है, जिससे कौम भी खुशहाल होती है। माहिरीन तालीम का मानना है कि हुकूमत का यह फैसला एक अच्छी खबर है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।